हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय जो हमने लिया है वो लिया है कि शादी देर से क्यों होती है, विवाह विलंबित क्यों होता है और उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। आइए आज का पंचांग भी देखते हैं। 8 जनवरी सन 2021 दिन शुक्रवार, पोष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज दशमी है। नक्षत्र स्वाति, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। कल एकादशी का भी व्रत रहेगा, ध्यान रखें, यानी कि 9 जनवरी को। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या ऐसा जन्म पत्रिका में होता है कि जिसकी वजह से कई बार बहुत बच्चों की शादियां बहुत लेट हो जाती हैं। माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और कई बार हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन किसी भी जातक की जन्म पत्रिका उसके प्रारब्ध के ऊपर आधारित होती है। जन्म पत्रिका बनवाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जन्म पत्रिका के उपाय, बड़ी बात है समस्या का समाधान। समस्याएं तो संसार में आती रहती हैं, लेकिन समाधान कब मिलते हैं। अब जिनके पास अपनी जन्म पत्रिकाएं हैं, शुद्ध तरीके से, वैदिक तरीके से बनी हैं, तो वो अपनी जन्म पत्रिकाओं में कुछ ऐसे चिन्ह देख सकते हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आ सकता है कि विवाह विलंब का कारण क्या है। आइए मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। हालांकि हमारी ज्योतिष क्लास भी प्रारंभ हो चुकी है। हर संडे टू संडे सुबह 7 बजे ज्योतिष क्लास हम प्रारंभ करते हैं और उस विशेषांक को, ज्योतिष पाठशाला विशेषांक को आप दिन में या सुबह 7 बजे किसी भी समय देख सकते हैं। उससे भी आपकी बहुत सारी इस प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान मिलता रहेगा। अब आपके पास जन्म पत्रिका है तो उसमें आप देखें, जन्म पत्रिका में जो लगन चार्ट होता है, हर लगन चार्ट में 12 ही भाव होते हैं, सबको मालूम है। 12 भाव में जो ऊपर का बीच वाला खाना होता है वो लगन कहलाता है। लगन के ठीक 7वां भाव जो होता है, लगन के ठीक सामने, ऐसे मान लें। ये मैं समझाने की दृष्टि से आसान भाषा में बोलता हूँ आपसे। 7वां भाव जो होता है लगन के ठीक सामने, यानी कि सबसे ऊपर के खाने के ठीक सामने वाला खाना, नीचे की तरफ, उसे हम 7वां भाव कहते हैं। और 7वां भाव विवाह का होता है। अगर किसी कन्या के 7वां भाव में, कन्या हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जातक हो, मेल फीमेल, उसके 7वां भाव में अशुभ ग्रह स्थिति हो, जैसे अब अशुभ क्या होते हैं, राहु के साथ सूर्य हो, सूर्य के साथ शनि हो, राहु के साथ मंगल हो, कहीं ना कहीं वहाँ अशुभ ग्रहों की युति हो या शत्रु ग्रहों की युति हो, या 7वां भाव किसी भी भाव में जाकर के जो सप्तमेश है, यानी कि 7वां मेष है, यानी कि 7वां भाव का जो वहाँ राशि बैठी है, उसका जो ग्रह जहाँ भी बैठा है सप्तमेश, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, सप्तमेश पर कुदृष्टि शत्रु ग्रह की हो, या 7वां भाव पर भी दृष्टि अच्छी ना हो ग्रहों की। कुछ चीज़ें आप नहीं समझोगे लेकिन कुछ समझोगे। तो उस स्थिति में भी हमने देखा है कि कई बार तो 2-2 शादी हो जाती हैं, लेकिन सामंजस्य की स्थिति दूसरी शादी में भी नहीं बन पाती है। ऐसी पीड़ा कई बार हमें झेलनी पड़ती है। शादी होना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी होने के बाद उसका सुख मिलना, शादी हो गई और सुख ना मिले तो सिर्फ नाम के लिए दरोगा हैं, नाम की शादी हुई है। शादी हो और शादी के बाद हमें संपूर्ण तरीके से सुख मिले। हम कन्या हैं तो हमें लगे हमें ससुराल में कोई फ़र्क नहीं लग रहा, घर में और ससुराल में। हमारी शादी हुई है, पत्नी है घर में, हमें लगे हमें बहुत अच्छा एक जीवन साथी मिला है। और जब जीवन साथी ही साथ ना दे, या हमें ससुराल ऐसी मिल जाए
कि जैसे ये जीभ है ना 32 दांतों के बीच में सुरक्षित रहने का प्रयास करती है, कब कट जाती है दांत के अंदर आकर के। हम इस प्रकार से रहें, जान बचाते रहें, लोगों को खुश करते रहें, हर समय मानसिक पीड़ा हम झेलते रहें, अपमान हम झेलते रहें, तो हमें लगता है भाई इससे बढ़िया तो शादी नहीं होती तो अच्छा था। तो आप ऐसी स्थिति से बचने के लिए नंबर 1 और नंबर 2, शादी विलम्ब हो रही है, आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, अप टू 40 साल तक के भी आप हो गए। अब 40 के बाद तो एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लग जाता है। फिर रिश्ते, हालांकि उपाय ऐसे ऐसे होते हैं, फिर भी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, उपाय होते हैं, फिर बड़े उपाय होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन 35 साल तक एक गुंजाइश भाव रहती है। हालांकि 35 को भी ओवर एज माना जाता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन आज बच्चों की पढ़ाई ऐसी हैं, डिग्रियां ऐसी हैं कि उसमें एक लंबा समय लग जाता है। करीब करीब कई बच्चे 30 साल तक की कगार पर आ जाते हैं, और कई बार बीच में आपकी जॉब आ जाती है कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, नहीं पिताजी, नहीं मामा जी, जब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तब मैं करूँगा, मुझे अपने मतलब का पार्टनर साथी मिलेगा तब करूँगा। इस प्रकार की कवायदें चलती रहती हैं और उम्र निकल जाती है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, ये सारे तो बहाने होते हैं। जब शादी होनी होती है ना, तो उस व्यक्ति की भी हो जाती है जिसके पास कुछ नहीं होता, और जब शादी नहीं होनी होती है तो राजा भी कुंवारा रह जाता है। हमारे देश में ऐसे अनेकों नेता हैं जो बड़े राजनीतिक क्षेत्र के बड़े राजा हैं, लेकिन विवाह नहीं हुआ है। क्या कमी थी, है ना, क्या कमी है? आज भी ऐसे के लीडर हैं, आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। तो कहने का भाव, ये संयोग है, इस संयोग को हम प्रारब्ध से तोलें। कुंडली एक बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए संतान और विवाह ये बहुत भाग्य से मिलते हैं। जीवन और मृत्यु ये सुनिश्चित हैं, सब इनका अधिकार क्षेत्र परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। मेडिकल साइंस धरी रह जाती है। अब देखो कैसे कोरोना आया, मेडिकल साइंस का क्या हाल हुआ, सब हाथ खड़े हो गए, सबके हाथ खड़े हो गए, कुछ है ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं है, अपनी सुरक्षा ही अपना इलाज रहा है। कहने का भाव कि कुछ चीज़ें प्रकृति ने, परमात्मा ने अपने हाथ में संजोई हैं, जहाँ व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता, लेकिन हम कारण ढूंढ सकते हैं। हर चीज़ का कारण तो पता लग सकता है ना कि भाई ये बीमारी कहाँ से आई, ये कारण क्या बना, या हमारी शादी नहीं हुई इसका कारण क्या है। और जब कारण मिल जाता है ना, तो ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ उसका हमें निवारण भी मिलने लगता है। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और ऐसी बातें जो आपको समझ में आएंगी। हाथ की रेखाएं हैं, हाथ की रेखाओं में लिटिल फिंगर के नीचे मैरिज लाइन होती हैं। अगर मैरिज लाइन आपकी सही नहीं है, मैरिज लाइन कटी फटी हैं, बहुत मोटी हैं, आड़ी तिरछी हैं, बैलूनात्मक आकृति उन पे बनी हुई है, क्रॉस बने हैं, दाग धब्बे बने हुए हैं, काले कुंदुक के चिन्ह बने हुए हैं, फैलती हुई शाई जैसे चिन्ह बने हुए हैं, या बरगद जैसी, ट्री जैसी, पेड़ जैसी, वृक्ष जैसी आकृति बनी हुई है, विवाह नहीं होगा, और होगा तो बहुत लेट होगा, और होगा भी तो सुख नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का भाव यही है कि इंसान की जन्म पत्रिका में छिपा होता है कि उसका विवाह कब होगा, कैसा होगा, विवाह के बाद सुख कैसा रहेगा, सारी बातें होती हैं। जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं, तो ये सारे रहस्य व्यक्ति के हाथ में होते हैं। आप में से ऐसी बहुत परिवार हैं जो हमें जो कहते हैं भाई हमारी बेटा की जन्म पत्रिका हमें नहीं पता है, या हमने बनवाई नहीं है, या समय में कन्फ्यूज़न है। हाथ की प्रिंट व्हाट्सएप पे आती है, उसके माध्यम से फिर हम कुछ ना कुछ समाधान बताते हैं, उपाय बताते हैं। लेकिन उपाय में हमेशा मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि मंत्र साधना सर्वोपरि है। संसार का सबसे सुंदर उपाय है मंत्र साधना, यानी कि भगवान का नाम लेना, यानी कि प्रेयर करना, प्रार्थना करना। अब प्रार्थना में तो कितनी बड़ी शक्ति होती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। हम क्लास में हों, कहीं भी हों, स्कूलों में पढ़े हों, कॉलेज पढ़े हों, छोटे से कहीं भी पढ़े हों, लेकिन प्रार्थनाएं तो स्कूलों में भी होती हैं, हर जगह होती हैं, और प्रार्थना की शक्ति बड़ी होती है। अब मैं कुछ उपाय भी आपको बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में पहला उपाय तो यही बनता है कि अपनी अच्छे से किसी को जन्म पत्रिका दिखाएं, ना हो तो हाथ की रेखाएं किसी को दिखाएं, उसका कारण और निवारण जानें। दूसरा उपाय, ऐसी स्थिति में आपको एक मंत्र जरूर करना चाहिए, भगवती दुर्गा का है,
ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। ये दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र के साथ दूसरा एक मंत्र और जोड़ लें, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी, क्योंकि कई बार हमें पसंद नहीं किया जाता। हमें कोई देखने आ रहा है, हम अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हम पसंद नहीं किसी को आ रहे हैं, तो बड़ा मन टूटता है ना, मन दुखता है ना। इस पर भी मैंने वैसे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन अब कहते हैं ना समय के हिसाब से कुछ नई चीज़ें भी बननी चाहिए, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि रिश्ता ना टूटे उसके लिए हम क्या उपाय करें, ये भी बता दूंगा आपको। मेरे कहने से यदि चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर 2 मंत्र ये बच्चे स्वयं पढ़ें, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। सुनने में बड़े से लग रहे हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा है उसका प्रथम मंत्र है ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी, और सर्वा बाधा भी मिल जाएगा आपको। तो कहने का भाव, इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो दोनों मंत्र ही आपको मिल जाएंगे। और अगर ऐसा भी आपसे ना, ये मंत्र पढ़ने कितनी देर होते हैं, 5-5 मिनट पढ़ लें। एक माला 3.25 महीने करें, रुद्राक्ष की माला से करें, भगवती दुर्गा का ध्यान करें, आए मंगलवार दुर्गा जी को लाल फूल फल आदि चढ़ाते रहें, कार्य सिद्धि हो जाती है। माँ बाप से बात कर लेते हैं, यदि कई बार बच्चे नहीं मानते इन बातों को, तो माता पिता क्या करें, माता पिता ऐसे बच्चों के लिए मंगल अनुष्ठान करवाएं, मंगल शांति करवाएं, मंगल पाठ करवाएं, तो घर में मंगल काम होता है, मंगल गान होता है, मंगल गीत होता है। या किसी मर्मज्ञ से भगवान श्री गणपति की शुद्ध आराधना पूछें सौम्य, और उस आराधना को करें, तो भी मैंने देखा है कि कार्य सिद्धि बहुत शानदार तरीके से होती है। नहीं अगर कुछ भी समझ में आता तो आप कम से कम 3.25 महीने या 2.25 महीने ओम गंग गणपतये नमः भगवान श्री गणपति का शुद्ध और सौम्य मंत्र है, इस मंत्र को 11 माला करें और हर दिन 11 दुर्वा चढ़ाएं, और हर बुधवार भगवान श्री गणपति को नारियल की गिरी और 2 लड्डू चढ़ाएं, और 3.25 महीने में जितने भी बुधवार हैं ऐसा करें। 11 माला 3.25 महीने तक करें, फिर किसी ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ करा दें, या ऐसा संभव ना हो तो अंतिम में दिन आप माला बढ़ा करके करें, थोड़ी सी 11 की जगह 21 कर दें, और उस दिन गौशाला में चारा डालें, पक्षियों को दाना डालें, और मंदिर जाकर भगवान श्री गणपति को फल फूल आदि चढ़ाएं, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये तो है जनरल बातें, है ना, आम सब कर सकते हैं, लेकिन कई बार काम नहीं चलता, बड़ी समस्या होती है, तो उस स्थिति में मैं राय दूंगा कि एक बार हॉरोस्कोप दिखाई जाए या किसी पामिस्ट से मिला जाए, तब आगे के उपाय किए जाए तो लाभ मिलता है। शुक्रवार के दिन चाहे लड़की हो या लड़का हो, शिव पिंडी पर दूध या ये पंचामृत बना लें और वो हर शुक्रवार चढ़ाया जाए, कपूर का दीप अर्पण किया जाए, और वहीं बैठ कर के 5 मिनट शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ा जाए, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। शुक्र प्रसन्न होते हैं, शीघ्र विवाह होता है, ऐसा 11 शुक्रवार किया जाए। गौरी शंकर रुद्राक्ष बेटा हो या बेटी हो उन्हें पहनाया जाए, उससे उचित फल की प्राप्ति मिलती है। शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन गौरी शंकर पहनाया जाए। तो रास्ते बहुत हैं, आप अगर उन्हें अच्छे से करते हैं तो कार्य सिद्ध होते हैं। तो आज कहने का भाव यही था कि विवाह में देरी का कारण जो होता है ना, वो आपकी कुंडली में ही होता है। अशुभ ग्रह होंगे, अशुभ परिणाम मिलेगा, शुभ ग्रह होंगे, शुभ परिणाम मिलेगा। हाथ में मैरिज लाइन अच्छी नहीं होंगी तो भी विवाह देर से होता है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हो सामान्य हो, नेत्र खोलें। साधकों, यदि आप हमारे संस्थान से वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनवाना चाहते हैं तो वो आप बनवा सकते हैं, और इसका एक बेनिफिट हम आपको और देते हैं। जिस किसी साधक की हमारे यहाँ जन्म पत्रिका बनने के लिए आती है, किसी भी हमारे दर्शक की, तो जिसकी भी जन्म पत्रिका होती है एक बार हम स्वयं उससे बात करते हैं। अब जैसे भाई देवे, शादी के लिए आपको कोई समस्या है और आप हमारे यहाँ से जन्म पत्रिका बनवाते हैं, जो भी है, तो उसको हम देखते भी हैं, अवलोकन करते हैं, फिर आपको बताते भी हैं कि इसका क्या कारण है और उसके क्या उपाय किए जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत साधक ऐसे हैं जो इस बात को कहते हैं कि साहब हमने जन्म पत्रिका बनवाई लेकिन बनी और हमारे घर आ गई। तो हम ऐसा नहीं करते। हम जन्म पत्रिका पहले बनाते हैं और जब बन करके रेडी टू मूव होती है फिर आपसे बाकायदा बात की जाती है। और बात क्यों की जाती है उसका कारण यही है, कुछ हम अपनी कहें और कुछ आप अपनी हमें कहें, ताकि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई डॉक्टर साहब को जो बताना वो बताते हैं, लेकिन हम अपनी भी तो समस्याएं उनके सामने रखते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इस समस्या से ज़्यादा पीड़ित हूँ, आप मेरा इलाज करें। तो वैसे ही एक ज्योतिष और उसके बीच में होता है। और एक हमेशा मेरे सभी दर्शक ध्यान रखें, आप कहीं भी मिलें, किसी से भी मिलें, ख़ास तौर से प्रयास किया करें कि मंत्र साधना के उपाय लिया करें, उसमें अच्छा फ़ायदा होता है और हमें लाभ जल्दी मिलता है। या दान पुण्य के उपाय लिया करें तो उनसे जल्दी लाभ हमें प्राप्ति हो जाती है। आशा करता हूँ आज कुछ चर्चाएं आपके सामने हुई, उससे कुछ ना कुछ आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पढ़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।